वाई लिख लेंगे, छोटा सा पॉइंट, गिवन वाई हुंड एंड मुलिकेन, हुंड एंड मुलिकेन, हुंड एंड मुलिकेन। दूसरी चीज ये है, इसमें हम कई सारे पॉइंट्स बताएंगे, तो उन पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे, स्टार बना बना के नई नई लाइन से लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और सारे पॉइंट आपको फोकस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो पीछे वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या बीबीटी हम बोले, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है वो पढ़ेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं या देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें बीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ और कहती है और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ और कहती है, ठीक है। जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है ये बात हमको सही माननी है, वीवीटी जो कहती है वो बात हमको सही नहीं माननी है, लेकिन दोनों बातों को जानना जरूरी है क्योंकि कंपेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें या लुईस स्ट्रक्चर की बात करें, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग O2 मॉलिक्यूल जो होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है, वो होता है डायामैग्नेटिक। कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। अभी हम बताएंगे डायामैग्नेटिक क्यों बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक क्यों बोला जाता है, कौन डायामैग्नेटिक होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग O2 मॉलिक्यूल क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। बट अगर हम बात करें मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जो O2 मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। सिंपल में ये समझ लीजिए कि डायामैग्नेटिक किसको बोलते हैं और पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं। डायामैग्नेटिक हम उनको बोलते हैं, केमिस्ट्री में डायामैग्नेटिक हम उनको मानते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो डायामैग्नेटिक होता है। और पैरामैग्नेटिक हम उसको बोलते हैं जिसमें एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक आप याद रखिएगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो डायामैग्नेटिक होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने बताया है कि ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक। जबकि हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होता है और इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं अभी हम इसकी बात आगे करेंगे, वहां पर आपको बताएंगे। इतनी बात क्लियर हुई, तो नीचे नई लाइन से लिखिए, अकॉर्डिंग टू वीवीटी, वीवीटी का फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीवीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वीवीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड लुईस स्ट्रक्चर, एंड लुईस स्ट्रक्चर O2 molecule, O2 molecule is diamagnetic, O2 molecule is diamagnetic, O2 molecule is diamagnetic। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब चीजें आप पीछे पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पर इन बॉन्ड्स का क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखें तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक। ऑक्टेट पूरा करने के लिए यही तो करेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग, बीवीटी के अकॉर्डिंग या लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं दिखाई दे रहा है। इसको बना लीजिए नीचे, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने और लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अब हम बात करते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो भी ABMO में। किसमें प्रेजेंट होते हैं, ABMO, ABMO। अभी दो तरीके के ऑर्बिटल हम आपको BMO और ABMO बताएंगे। इनका मतलब ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये बना दिया जाता है कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, बट ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो आपको बताना है किसमें? ABMO में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? तो नीचे पॉइंट लगा के लिखिए, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, या MOT लिख लीजिए शॉर्ट में। अकॉर्डिंग टू MOT, O2 molecule is paramagnetic. O2 molecule is paramagnetic. O2 molecule is paramagnetic because it contain two unpaired electron in ABMO. Because it contains two unpaired electron in ABMO. कहाँ होते हैं ये भी अभी हम लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो नीचे लिखिए, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और डैश करके छोड़ दीजिए, उसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे। देखिए पहला पॉइंट इसमें ये पढ़ना है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी कंपैरेबल होती है और प्रॉपर सिमेट्री होती है, वो आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनाते हैं वो लोग? एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। भाई एटम जब कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक, अगर एटम कंबाइन करता है तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा। लेकिन शर्त ये होती है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होने चाहिए? कंपैरेबल एनर्जी के होने चाहिए और प्रॉपर सिमेट्री के होने चाहिए। कंपैरेबल एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LPLCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो नीचे पहला पॉइंट लिखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपैरेबल एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपैरेबल एनर्जी। बेटा ये थ्योरी आज इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि थ्योरी के पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, अकॉर्डिंग क्या लिखा? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपैरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री, combined and proper symmetry combined and form molecular orbital, and form molecular orbital, and form molecular orbital. This is called LCAO। ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको लिखने के बाद, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। This is called LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, जैसे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के समय पढ़ा था कि दो या दो से ज्यादा अनइक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, बट जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ठीक, तो हमने आपको ये भी बताया था टू इक्वलाइज एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है? एनर्जी को इक्वलाइज करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है बेटा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। या हम ये कहें कि द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म। पूछा जाता है क्वेश्चन की कितने बनेंगे अगर इतने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो लिखिए नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू मतलब बराबर का निशान लगा के लिख लीजिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट।
नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। अच्छा एक चीज देखिए, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल AO, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये होता है आपका मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक मतलब एक सेंटर होगा इसका। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं पॉलीसेंट्रिक, मतलब उसके कई सेंटर हो सकते हैं, पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, atomic orbital is monocentric and molecular orbital is polycentric. And molecular orbital is polycentric. अब देखिए जो बात अब बताने जा रहे हैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यही जो है यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम ना आए इसीलिए अच्छे से समझिएगा। देखिए अभी हमने ये तो कहा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, और कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी और उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है, या हम कहें कि सिमेट्री, उसमें सिमेट्री पाई जाती है, प्रॉपर सिमेट्री हो और कंपरेबल एनर्जी हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये आपने पढ़ा। ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल आपका मोनोसेंट्रिक होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका पॉलीसेंट्रिक होता है। चौथे पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें तो क्या होगा। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करें तो क्या होगा। देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो ऊपर पड़े हुए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उन दोनों की जो एनर्जी होगी वो कंपेरेबल होगी। ठीक है, तभी वो कंबाइन कर पाएंगे। दूसरी चीज, उसमें प्रॉपर सिमेट्री होगी। तीसरी चीज, उसमें क्या होगा, दो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और एक चीज आप लोगों ने पढ़ी कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसमें दो तरीके के अभी ऑर्बिटल हमने बताया आपको, बीएमओ और एबीएमओ, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो लोअर एनर्जी का होता है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो हायर एनर्जी का होता है। किससे हायर किससे लोअर की बात कर रहे हैं हम, एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर और लोअर की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको पहले बना के दिखाएं, पहले जब समझ में आ जाए तो हमको बताइएगा, फिर उसके बाद हम आपको नोट कराएं। ठीक, मान लो एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल। ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल हैं, और कैसे ऑर्बिटल हैं, ए ओ लिखा मैंने, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्योंकि अभी कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। ठीक, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। ये 1s है। ठीक, मान लो कि ये भी क्या है, 1s है। 1s और 1s, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे कि 1s 2s और ये सब जो है किस किस का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, किसका नहीं पॉसिबल है। तो देखिए ये दो ऑर्बिटल हैं, तो क्या करेंगे, दो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, दो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। लेकिन अब ये जो फॉर्मेशन हो रहा है दो नए ऑर्बिटल का, ये दोनों ऑर्बिटल कैसे होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बताइए जल्दी से आंसर करिए, आंसर करिए, एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। बोलेगा कोई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है बीएमओ, बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होता है एबीएमओ, एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बताइए
कौन सा वाला लोअर एनर्जी, इसकी देखिए इससे कम एनर्जी है कि नहीं है, नीचे गया है तो इसकी एनर्जी इससे कम है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स से इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, और जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है वो क्या होता है, बताइए क्या होता है, बीएमओ, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी वाला, और ये मोर एनर्जी वाला, ठीक, मोर एनर्जी। तो दो ऑर्बिटल बनते हैं, एक बीएमओ एक एबीएमओ, तो ये मेरा होगा क्या, बीएमओ होगा, और ये क्या होगा, एबीएमओ होगा। ये बात क्लियर हुई, बताइए ये क्लियर है। अब यस देखिए सर। इसके कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1s है, ठीक। सिग्मा क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसलिए लिखा गया है, 1s है इसलिए लिखा गया, 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए लिखा गया, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 1s2 स्टार, ठीक। तो याद रखिए कि जो एवीएमओ वाला होता है उसमें ऊपर स्टार लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको ऐसे ही खाली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो है ये आपका बीएमओ की पहचान, ये आपको आगे ऐसे ही पहचानना पड़ेगा, स्टार अगर लगा है तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और स्टार नहीं है तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बताइए ये बात समझ में आई आपको, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए जल्दी से। नहीं तो पहले एक पॉइंट लिखिए, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, नीचे एक पॉइंट लिखिए, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, कंबाइन डैश करके छोड़ दीजिए, नई लाइन से लिखिए, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, वन विद लोअर एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से लोअर एनर्जी इसकी होगी, वन विद लोअर एनर्जी, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, वन विद लोअर एनर्जी called bonding molecular orbital, called bonding molecular orbital, bonding molecular orbital, ब्रैकेट में लिख लीजिए बीएमओ, बीएमओ, and one with higher energy, and one with higher energy is called, one with higher energy is called anti bonding molecular orbital, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिख लेंगे एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिख लेंगे एबीएमओ। ये डायग्राम बना लीजिए जिससे क्लियर हो जाए आपको। अच्छा एक चीज और समझिए, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इनके कॉम्बिनेशन से पहले इलेक्ट्रॉन, जैसे अबाउ के रूल की बात करें तो अबाउ का प्रिंसिपल क्या कहता है, अबाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन फिल इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगी एनर्जी, ऑर्बिटल फिल होते जाएंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में जाएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, यही तो है ना, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, और एबीएमओ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर हमने यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तभी तो 4 इलेक्ट्रॉन होकर के 2 इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और 2 इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो इस फॉर्म में दिखाइए आधा करके, या तो आप 2 एरो से ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जनरली हम लोग जो है ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। वही एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन,
पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। बना लीजिए इसको जल्दी। हो गया? हो गया? यस सर। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम आपसे अभी पूछ रहे हैं तो देखिए आप भी गलत करके बताएंगे। पहले से वार्निंग दे दिए हैं, गलत बताएंगे मतलब गलत ही बताएंगे आप, ठीक है? तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां कैसे सही बता सकते हैं। समझिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है सम, देखिए ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर इन दोनों की एनर्जी का, एक की कम है एक की ज्यादा है एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में, अगर हम इन दोनों का सम कर दें, सम ऑफ द BMO एंड ABMO इज, ऑप्शन बना रहे हैं आपके, ग्रेटर देन एटॉमिक ऑर्बिटल, लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल, इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल, और नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या होगा? हम ये कह रहे हैं सम ऑफ एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन एंटी बॉन्ड, लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल, मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल, इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल, या क्या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन समझ गए होंगे, आंसर बताइए, आंसर करिए सभी लोग। सर वार्निंग दे दिया आपने तो कहाँ से आंसर करें? तो डर जाओगे क्या? बताओ। अगर किसी ने केमिकल बॉन्डिंग की पहली लाइन, जहां से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था, अगर पहली लाइन किसी ने पढ़ी होगी तो वो तुरंत आंसर बता देगा। हाँ, आप पलट के पहुंच रहे हैं, पहली लाइन कहाँ है, ढूंढो जल्दी से। वैसे नहीं याद है क्या पहली लाइन कहाँ से स्टार्ट की थी? बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। अब बताओ। सर लेस एनर्जी। हाँ, पढ़ लिया पीछे से? यस सर। हाँ, लेस होगी। क्यों लेस होगी? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एनर्जी या हीट क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। या एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई भी बॉन्ड तो होता नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कुछ एनर्जी किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में चली जाती है, जिससे एनर्जी जो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है सम ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। क्लियर हो रही बात? चलिए लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। लिखिए नीचे, सम ऑफ एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO लिख लीजिए, बहुत हो गया बॉन्डिंग बॉन्डिंग। सम ऑफ एनर्जी ऑफ BMO एंड ABMO, sum of energy of BMO and ABMO less than energy of atomic orbital, less than energy of atomic orbital, less than energy of atomic orbital, because bond formation is exothermic, because bond formation is exothermic। समझ में आ गई ना ये बात सबको? यस सर। चलिए अब देखिए, जैसे हमने कहा कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, अभी पीछे एक पॉइंट पढ़ा, उसी का हम आपको एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। हालांकि पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन उतना ओपन करके नहीं बताया था,
हमने ये बताया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन किस किस ऑर्बिटल का हो सकता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस ऑर्बिटल में लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हमने आपको बताया कि लीनियर कॉम्बिनेशन किस किस में हो सकता है। भाई लीनियर कॉम्बिनेशन आपका किस में होगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, या तो सेम हो या नियरली सेम हो, उसमें होगा। दूसरी चीज हमने आपको बताई कि उनकी ओरिएंटेशन कैसी हो, प्रॉपर हो, या हम कहें कि सिमेट्री क्या हो, प्रॉपर हो। ठीक, यही तो दो बातें बताई थी, तो उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। नीचे लिखिए कंडीशन फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे क्या हो सकता है, लिखिए एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम एनर्जी और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, या तो सेम एनर्जी हो या तो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी हो। ठीक, अब हमको बताइएगा कि 1s में होगा, 1s एंड 1s, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इन दोनों में लीनियर कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा। 2s एंड 2s, इनमें होगा कि नहीं होगा। ठीक, 1s एंड 2p, बताइए इसमें होगा कि नहीं होगा। इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तीनों में से। 1s और 2p में नहीं होगा क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक, तो ये गलत का निशान लगा दीजिए, ये सही। बताइए बात क्लियर हो गई आपको, अगर क्लियर हो गया तो छाप लीजिए। दूसरी बात क्या पढ़ी हम लोगों ने कि उनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, तो इतना लिखने के बाद हम दूसरे पॉइंट पर आएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस के अबाउट क्या होनी चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम होनी चाहिए। तो क्या हुआ पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस। अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब देखिए इस चीज को अच्छे से समझिए आप, कैसे समझेंगे, कैसे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ होता क्या है, जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर, अभी आप नहीं बनाएंगे, ये हमने 3 एक्सिस बना दी। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है और ये वाली जेड एक्सिस है। ठीक, एक्स वाई नहीं, एक्स वाई जेड, एक्स ये मान लिया तो वाई ये मान लो और जेड ये मान लो। ठीक, एक्स वाई जेड ऐसे मान लिया। इसी तरीके से हमने कहा दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी है, उसमें भी ये 3 एक्सिस पॉसिबल हो सकती हैं। ये हो गई आपकी एक्स, ये हो गई आपकी वाई और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है बेटा, ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। ठीक, अब हम कह रहे हैं इसमें जो जनरली जेड एक्सिस होती है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर एक्सिस कंसीडर करते हैं। कौन सी एक्सिस को, जेड एक्सिस को हम लोग किसकी तरह कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूलर एक्सिस की तरह कंसीडर करते हैं। तो पहले तो एक लाइन यहाँ लिख लीजिए ऊपर, इन जनरल जेड एक्सिस इज कंसीडर्ड एज, ये वाली एक्सिस जो है मॉलिक्यूलर एक्सिस हो गई। इन जनरल
Z axis considered as molecular axis, molecular axis, molecular axis। तो अब हम यहाँ आपको ये बताना चाह रहे हैं बेटा, ये वाली जो ओवरलैपिंग अगर इनमें होगी तो ये इस तरीके की ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? ये देखिए हेड ऑन ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ, सिग्मा की पाई? सिग्मा। सिग्मा बनेगा। यहाँ इसको ऐसे ला रहे हैं, ठीक है, तो इससे बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, ठीक। और ये जो है पी ऑर्बिटल में ही तो पॉसिबल होते हैं भाई, पी एक्स पी वाई पी जेड आपने पढ़ा होगा, पी एक्स पी वाई और पी जेड 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? यस सर, होते हैं। अरे पी में बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं, इन 3 ऑर्बिटल में ये हमारा हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई, ये हो गया पी जेड, ठीक है। ऐसे डी में 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये 5 होते हैं उसमें, ठीक। तो ये जो पी एक्स, अब बताइए 1p तो होता नहीं है आपका, 1p होता है कभी? वही 1s2 2s2 2p से स्टार्ट होता है ना, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा क्या होता है, फर्स्ट पीरियड होता है, उसमें पी ऑर्बिटल स्टार्ट नहीं होता है, सेकंड पीरियड से पी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है, तो हमेशा हमारा क्या होगा, 2p होगा, ठीक। तो ये हमारा 2px हो सकता है, 2py हो सकता है, 2pz हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये z और z कंबाइन कर रहा है, तो आपने कहा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हम कह रहे हैं कि 2pz, समझिएगा बात को कैसे हम बना रहे हैं, 2pz ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो बताइए इससे बनेगा क्या, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई कंबाइन कर लिया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा ना, और कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड वाला बनना, तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। इतनी बात समझ में आई, ठीक। और सिग्मा ऑर्बिटल तो बना, लेकिन इसमें 2 तरीके के होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरीके के होते हैं ना, बीएमओ और एबीएमओ। तो ऊपर हम बनाएंगे कौन सा वाला बताओ, एबीएमओ की बीएमओ? हाँ, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, बताइए क्या लगा देंगे, स्टार, क्लियर। क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, बस। ये क्या है आपका, एबीएमओ है, और ये क्या है आपका, बीएमओ है। बताइए बात क्लियर हुई सबको, क्लियर हो गया। चलिए अब यही बात हम कह रहे हैं बेटा, वाई क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, तो वाई कंबाइन कर रहा है, तो बताइए ये कहीं ना कहीं इस तरीके की ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। कैसी ओवरलैपिंग है, साइड वाइज। तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा ना, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमने कहा कि 2py और 2py के कॉम्बिनेशन से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। कौन सा बना, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरीके का होगा, कौन कौन सा भाई, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py स्टार, ऊपर हमें वही दिखाना है ना, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, पाई 2py। तो ये हो गया आपका एबीएमओ, और ये हो गया आपका बीएमओ। बताइए इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर, ठीक। इसके बाद में एक और बचा आपका x वाला, तो बताइए 2px, ये तो आप बना भी लेंगे, 2px और 2px कंबाइन करेगा, 2px, तो क्या बनेगा, x देखिए कहाँ पर है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ना इसकी, तो पाई बनेगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये सब ऑर्बिटल इकट्ठे करेंगे एक उसमें, जब हम बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे तब। ये भी 2 तरीके का होगा, कौन कौन से 2 तरीके के, पाई 2p x स्टार और पाई 2px। ये क्या हो जाएगा, एबीएमओ, और ये क्या हो जाएगा, बीएमओ। बताइए इतना क्लियर हुआ। तो देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किस किस का हो सकता है, 2pz का, 2py 2px 2px, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इनकी क्या होती है, सेम, इनकी क्या होती है, सेम। अगर मैं आपसे कहूं कि 2pz और 2py का हो जाएगा क्या, तो आप क्या बोलेंगे, बताइए।
कॉम्बिनेशन ऑफ 2py एंड 2pz हो जाएगा क्या? नहीं नहीं। होगा ना, नहीं होगा, क्योंकि सिम का होता है। तो बताइए